ये ROARO के लिए हिंदी का पेपर है। तो आइए टेस्ट सीरीज ध्येय टेस्ट सीरीज का ये पेपर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, मुकुंद। तो मुकुंद जो होता है वो किसका होता है? विष्णु का पर्यायवाची होती है। बाकी उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु ये किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। बाकी और भी जैसे शक्र है और सचिपति है, विडोजा है, ये इंद्र के होते हैं। क्या क्या? शक्र, उपेंद्र, पुरंदर, सचिपति, जिष्णु, विडोजा ये इंद्र के पर्यायवाची है। जबकि मुकुंद किसका है? विष्णु का। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। विरत, दंडी, परिवारजक, अंत। तो सन्यासी को क्या नहीं बोलते? अंत नहीं बोलते हैं। ठीक है। अंत क्या होता है? संहार होता है, ध्वंस होता है, नाश होता है। ठीक है। और सन्यासी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? दंडी होता है, वैरागी होता है, विरत होता है, त्यागी होता है, परिव्राजक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? उदारता, औदार्य, कल्पतरु, सुरतरु, लोकेश, शिव और विधु, चंद्रमा। तो इसमें क्या होता है? जो लोकेश है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है। लोकेश किसका है? ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ये गलत है इसका। ठीक है। इसमें क्या है कि हाँ, उदारता उदारता को औदार्य हो जाएगा सही। कल्पतरु को सुरतरु और लोकेश को ब्रह्मा बोलते हैं और विधु क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है। और ब्रह्मा के यदि और अन्य पर्यायवाची देखें तो क्या क्या होता है? प्रजापति होता है, लोकेश हो ही गया है, विधाता हो जाएगा, कमलासन हो जाएगा, अजो हो जाएगा, गिरापति हो जाएगा। ठीक है। अज भी ब्रह्मा को कहते हैं। ठीक है। प्रभुत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्रभुत प्रभुत क्या है? बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, सभी का। तो सभी का होता है। ठीक है। प्रभुत बहुत, पर्याप्त, अति, अमित सभी आपस में पर्यायवाची है। ठीक है। तो ये सभी का होगा पर्यायवाची। बहुत का भी होता है, प्रचुर भी होता है, पर्याप्त भी होता है प्रभुत का। ठीक है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? इसमें बताना है सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। तो ये क्या है? ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। सिंधु सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा। ठीक है। यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता। तो यमुना के जो पर्यायवाची हैं ये युग्म सही नहीं है। ठीक है। यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति। तो ये भी आपस में मेल नहीं कर रहे हैं। धनंजय, धनंजय किसको बोलते हैं? अर्जुन को। राधे, कौनते, राधे तो किसको बोलेंगे? ये कर्ण को बोलेंगे ना। कौनते उड़प। नखायुध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची है? तो ये सिंह के होते हैं। क्या? नखायुध, चित्रक, शार्दुल। ठीक है। नखायुध, चित्रक, शार्दुल। बिसिक का पर्यायवाची शब्द है। बिसिक का क्या होता है? बाण, बाघ, ब्राह्मण, भारती। तो बिसिक का पर्यायवाची शब्द क्या है? बाण। बाण को और क्या क्या बोलते हैं? तीर, शर, आसुग, सिलीमुख, इशु, नाराज, सारंग। सारंग भी किसको बोलते हैं? बाण को बोलते हैं। ठीक है। अगला है, सम्राट का पर्यायवाची है। सम्राट का क्या होगा? अधीश्वर, जगत, भूषण, मुकुंद। तो मुकुंद अभी किसका पढ़ा था हम लोगों ने? विष्णु का, या कृष्ण भी बोल सकते हैं। जगत संसार होता है। ठीक है। भूषण क्या होता है? गहना होता है। तो अभी क्या, अब बचा क्या? अधीश्वर। तो अधीश्वर सम्राट का होगा। अधीश्वर, अधिपति, राजाधिराज, महाराज। ठीक है। सम्राट ये सब किसके हैं? राजा के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? द्रुम, तरु, करवाल। तो करवाल होगा। ठीक है। करवाल जो होता है वो तलवार का पर्यायवाची है। और इसके अलावा और क्या बोलते हैं? खड़क बोलते हैं, चंद्रहास बोलते हैं, कृपाण बोलते हैं, असी बोलते हैं, तरु बोलते हैं। अच्छा, कृपाण बोलते हैं, असी बोलते हैं, तरु थोड़ा होगा। तरु किसका होगा? तरु और द्रुम जो होते हैं वो वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। और पिशुन किसको बोलते हैं? पिशुन काग या कौवा को बोलते हैं। रेवती रमन किसका पर्यायवाची है? तो रेवती रमन किसको है? बलराम जी के। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? कथित शब्द का विलोम पूछ रहा है। अकथ्य, कथ्य, कथनीय, कथित। कथित का क्या होगा? कथित का शब्द का विलोम होगा अकथित। ठीक है, तो इसमें है ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और कथ्य का होगा अकथ्य, और कथनीय का होगा अकथनीय। ठीक है। वंध्या का विलोम क्या है? वंध्या का विलोम संध्या, उर्वरा, आकृष्ट, निर्झरा। तो इसमें क्या होगा? वंध्या का विलोम होगा उर्वरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम में युग्म सही सुमेलित नहीं है? इति, इति का अथ, उत्साह का निरुत्साह, और क्या होगा? खंडन का क्या होगा? विखंडन। नहीं, खंडन का होता है मंडन। ठीक है। और ग्रही, ग्रही का क्या होगा? सन्यासी। तो इति का अर्थ, उत्साह का निरुत्साह, खंडन का मंडन, और ग्रही का क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का क्या होगा? अनैसर्गिक या कृत्रिम। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण नहीं है बताना है? आहार, आहार, विहार। ठीक है, आहार, विहार, अनुग्रह, आग्रह। अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, विग्रह होगा। निंद, बंद। तो निंद, बंद। आमिष का निरामिष होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? निंद का बंद। यही सही है। बाकी आहार, आहार, विहार ये दोनों ही अलग है। ठीक है। अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। और आमिष का क्या होगा? निरामिष हो जाएगा। नेक्स्ट है विधि। विधि का विलोम है। विधि का क्या होगा? निषेध होगा। हो गया। लब्ध, लब्ध का क्या होगा? लब्ध का प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध, बंधन। तो लब्ध का क्या होगा? प्रदत्त होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रदत्त होगा लब्ध का। हे का क्या होगा? हे, हे का विलोम शब्द होगा उपादेय। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। हे का क्या होगा? उपादेय। शब्द विलोम दिया है, कौन सा एक गलत है बताना है। सुगम, सुगम का हो जाएगा आगम। ठीक है। और क्षीण का पुष्ट, सूरता का वीरता। अरे सूरता का वीरता थोड़ा होगा, सूरता का होता है होगा वीरता। लिप्त का निर्लिप्त। ठीक है, तो सुगम अगम, क्षीण पुष्ट, सूरता का क्या होगा? भीरुता, या फिर कायरता भी कह लो, और लिप्त का निर्लिप्त। सही सुमेलित बताना है। नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, और अमर का मृत्य। इसके बाद तो सही सुमेलित है ये तो। नश्वर का शाश्वत होगा, नित्य का अनित्य होगा, अमर का मृत्य होगा। पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर, तो ईशान कोण हो जाएगा। ठीक है। और पश्चिम उत्तर के उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम उत्तर को वायव्य बोलते हैं। इस साइड ईशान हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। ठीक है। नैऋत्य, आग्नेय। ठीक है। अभिजात किस वाक्यखंड के लिए सही एक शब्द है? अभिजात, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, निरंतर प्रगति करने वाला, राजा का पुत्र जो प्रशंसा का पात्र हो। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? अभिजात वर्ग। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या बोलते हैं इसको? इसे आदित्य का बोलते हैं। ठीक है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को बोलते हैं। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुत दिन, प्रौढ़ा। ठीक है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल बेमेल बताना है? सूर्योदय का पूर्व का समय, तो अरुणोदय। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। और इतिहास से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। तो और सभी सही है, यही गलत है। इतिहास से संबंध रखने वाला क्या होगा? ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है। सूर्योदय से पूर्व का समय जो होता है अरुणोदय होता है। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत बोलते हैं। ठीक है। आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है आगे होने वाला। आगे होने के लिए क्या बोलते हैं? भाभी। ठीक है।
दुर्गेय दुर्गेय शब्द निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है दुर्गेय के लिए? तो जो कठिनता से जाना जा सके उसे क्या बोलेंगे? दुर्गेय। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा क्या होगा? ये हो जाएगा दुरभिसंधि। ठीक है, दुरभिसंधि होगी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। ठीक है, तो इसको यहीं रहने देते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।